वर्षों के वनवास के बाद जब प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या वापस आए, तब उन्हें रावण की मृत्यु के पाप से मुक्त होना था। तब ऋषि मुनियों ने उन्हें परामर्श दिया कि आप एक राज्य सूर्य करवाइए। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने यह तय किया कि अब वे अपने राज्य में एक राज्य सूर्य करवाएंगे। इसके लिए उन्होंने ऋषि मुग्दल जी को आमंत्रित किया। ऋषि मुग्दल जी आए, उन्होंने गंगा जल से माता सीता को पवित्र किया और तत्पश्चात उन्हें परामर्ष दिया, उन्हें आदेश दिया कि आप कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि में एक व्रत कीजिए। माता सीता ने ऋषि के आश्रम में ही 6 दिनों का कठिन व्रत किया और सप्तमी तिथि के दिन उन्होंने व्रत को तोड़ा। और ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम मुंगेर गंगा तट पर ही छठ पूजा माता सीता द्वारा ही प्रारंभ की गई। जो दूसरी कथा छठ पूजा को लेकर बहुत प्रचलित है वो है महाभारत से जुड़ी हुई। ऐसा मानते हैं कि जो सूर्य पुत्र कर्ण थे वे सूर्य देव के बहुत बड़े उपासक थे। वे घंटों तक पानी में खड़े होकर और सूर्य की आराधना किया करते थे और ऐसा कहते हैं कि सूर्य देव के आशीर्वाद के कारण ही वे एक वीर और महान योद्धा बने। वे घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते थे और आज भी इस व्रत के दौरान जो महिलाएं या पुरुष इस व्रत को धारण करते हैं, जो व्रती होते हैं, वो आज भी सूर्यदेव को अर्घ अर्पित करते हैं। दूसरी कहानी भी जो है वो महाभारत से जुड़ी हुई है कि जब कहते हैं कि जब पांडव अपने जुए में सब कुछ हार गए तो जो द्रौपदी जी थी उन्होंने छठी मैया का व्रत किया और तत्पश्चात सब कुछ वापस से सही हो गया, जिस कारणवश हमारे भारत देश में आज लाखों लोग छठ व्रत मनाते हैं। अगली जो कथा प्रचलित है छठ पूजा को लेकर वो यह है कि एक राजा थे और राजा की कोई संतान नहीं थी। काफी यज्ञ और तप के बाद उनको संतान प्राप्ति हुई, परंतु जो संतान थी वो मरी हुई पैदा हुई। जब राजा संतान को दफनाने हेतु शमशान घाट ले गए तब वहां से सामने से एक रथ आता है और रथ में बैठी जो देवी होती हैं वो कहती हैं कि मैं इस पृथ्वी पर पल रहे समस्त बालकों की रक्षा करती हूँ। और उन्होंने बालक के ऊपर हाथ रखा और वो जीवित हो गए। ऐसा कहते हैं कि जो छठी मैया है और जो सूर्य देवता हैं इनका नाता भाई बहन की तरह है। ये दोनों भाई बहन की तरह है, इसलिए हमारे भारत देश में आज लाखों लोग छठ व्रत मनाते हैं। छठ व्रत जो होता है वो 4 दिन का होता है। पहला दिन जैसे हम नहाए खाए कहते हैं, उसके बाद अगले दिनों में जो व्रती होते हैं वो कठिन व्रत करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये त्योहार जो है ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, अर्थात यहाँ पर किसी भी प्रकार के प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पर केवल कांसे के बने हुए बर्तन यानी मिट्टी के बने हुए बर्तनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। यह त्योहार पूरी तरह से इको फ्रेंडली होता है। जब सूर्य देव की आराधना करने हेतु फलों को ले जाया जाता है तब वहां पर बांस की बनी टोकरियां ले जाई जाती हैं। यह प्रमाणित करता है कि जो हमारा ये छठ का त्योहार है एक पूरा तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। ऋग्वेद की बात करें, सामवेद की बात करें तो यहाँ पर छठी मैया और इस छठ व्रत का उल्लेख मिलता है, जहाँ पर सूर्य देव की जो पूजा है इसको करने का बहुत बड़ा फल बताया गया है। केवल धार्मिक मान्यताएं ही नहीं, छठ पूजा के पीछे साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण भी है। बहुत लोग वैज्ञानिक कारण में विश्वास रखते हैं तो मैं वो भी बताता हूँ। ऐसा मानते हैं कि षष्ठी के दिन और सप्तमी के दिन जो सूर्य की पैरावैग्नि यानी अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो पृथ्वी की तरफ आती हैं, काफी भारी मात्रा में आती हैं। और ऐसा मानते हैं कि उस दिन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज एक खगोलीय घटना है और उस समय पर यह होता है कि हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। और ऐसा कहते हैं कि जो ये
सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं, इनमें कई सारे रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। हमारे भारत देश में, हमारे भारतवर्ष में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उन सब के पीछे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा कारण है। यदि हम समझें तो ये सारे त्योहार हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। ये पूरी तरीके से पर्यावरण के साथ मिले हुए होते हैं, इनको कोई किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए हमें बढ़ चढ़कर अपने भारत देश में जितने भी त्योहार हैं उन सभी त्योहारों को मनाना चाहिए। खासकर जो ये महापर्व है छठ का, ऐसा कहते हैं कि एक बिहारी सब पर भारी, पर बिहार में ही क्यों, हम पूरे भारत देश में छठ मनाएंगे, हर व्यक्ति छठ मनाएगा। आज भारत देश में एक जनगणना हुई तो उसमें सामने आया है कि अभी तक लगभग 23 करोड़ जनता भारत की छठ पूजा का व्रत करती है। ये तादाद आगे बढ़नी चाहिए, आगे भी लोगों को जागरूक होकर छठ का व्रत करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक इको फ्रेंडली कारण है और हमारे भारत देश की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने जानकारी दी कुछ छठ के बारे में जो प्रचलित कथाएं हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। हालांकि इस बार 10th स्टैंडर्ड है, मैं अपनी वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा हूं, पर आई प्रॉमिस कि जैसे ही 10th पास आउट होने के बाद 11th में आता हूँ, आप लोग को बिल्कुल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर समय, हर डेली 365 दिन 365 केस स्टडीज़ आएंगी जो आपके ब्रेन को बूस्ट करेंगी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय छठी मैया।